अरे खत्म रोजगार बा, बाबा के दरबार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। कहा बा यूपी में कहा बा कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले, टिकठी या कफन नोचत कुकुर बिलार बा। ए बाबा कहा बा यूपी में कहा बा। बीते विधानसभा में लोकगीत के माध्यम से लगातार एक आवाज उठी जो कि बड़े चर्चे में भी रही और उसी सवाल के जवाब में कविता के माध्यम से जवाब भी आया। हालांकि लोकगीत के माध्यम से किया गया सवाल ही लगातार हावी रहा। जी हां, हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव में गूंजने वाली आवाज यूपी में काबा पूछने वाली नेहा सिंह राठौर की। वो आज हमें प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मिल गई तो हमने सोचा कुछ बात भी कर ली जाए। पहले तो नेहा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है 4 टीवी पर। बहुत शुक्रिया और 4 टीवी देख रहे सारे दर्शकों को भी नेहा सिंह राठौर का प्रणाम। सबसे पहला सवाल लेटेस्ट का ले लिया जाए। अभी हाल ही में आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल रही, तो ऐसे क्या जरूरत पड़ गई कि आपको उस यात्रा में जाना पड़ा और इस यात्रा को कैसे देख रही हैं आप भविष्य के लिए? नहीं देखिए, कोई ऐसी जरूरत और मजबूरी नहीं आन पड़ी थी। मुझे जो है इनविटेशन मिला था और ये इनविटेशन मुझे लगभग जब ये यात्रा महाराष्ट्र में थी तब भी आया, राजस्थान में था तब भी आया। तो बहुत दूर लगा मुझे कि दिल्ली से महाराष्ट्र राजस्थान, तो उन दिनों में नहीं गई। लेकिन जब हाँ ये यात्रा बागपत आया, दिल्ली से करीब में भी है, तो मुझे लगा कि और बड़ा इसका हम देख रहे हैं काफ़ी चर्चा भी है भारत जोड़ो यात्रा की, तो मुझे लगा कि अब तो बेहद करीब है, मुझे जाकर के देखना चाहिए। तो मैं बस देखने गई थी, समझने गई थी कि इस यात्रा में ऐसा क्या है जिसकी इतनी चर्चा हो रही है। आपने पूछा कि मैं इस यात्रा को कैसे देखती हूँ। देखिए, देखने से तो मुझे काफ़ी पॉजिटिव लगा, काफ़ी एनर्जेटिक लगा। लोग एकदम से पूरे उत्साह से जुड़े हुए थे, पूरा ऊर्जा के साथ। लेकिन मेरे देखने या कुछ से नहीं होता है ना। लेकिन हाँ, एक बात तो है, बिल्कुल सही बात है कि हाँ इससे राहुल गांधी को फायदा तो जरूर होगा। मुझे नहीं पता कि 2024 में ये फायदा होगा कि 29 में फायदा होगा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन फायदा जरूर होगा। क्योंकि एक जो हवाई चीजें हैं और सीधे एक जमीन पे आ गई चीजें है ना। तो एक देखे हैं कि जो है कभी देखे ही नहीं है कि हाँ जमीन पे भी उनको हम देख सकते हैं, जमीन पे भी ऐसे वो चलते भी होंगे। ऐसा होता है ना। हाँ, जनरली नेताओं के बारे में हमारे मन में क्या होता है, नेता होता है वो तो जमीन पे पाँव ही नहीं रखता, वो तो खाली बड़का हवाई जहाज में उड़ता है, गंभीर सा शक्ल बना के बड़ी बड़ी बातें करता। तो हाँ फायदा इनको जरूर होगा। हाँ, पर मुझे नहीं पता कि अगर ये बात 2024 के चुनाव की है तो उसमें क्या होगा, पर फायदा जरूर होगा, मुझे नहीं पता हो रहा है। आज रैप सॉन्ग और धूमधाम वाले गाने टीआरपी बटोर रहे हैं, तो ऐसे में आपने लोकगीत जैसा कठिन रास्ता क्यों चुना, क्या जरूरत पड़ गई? हाँ, क्योंकि मेरे सामने ना ऐसी बहुत मजबूरी नहीं आ गई है कि पैसे के लिए हम कुछ भी करने पे आमादा हो जाएं। जैसे कि लोगों ने पैसे के लिए कोई भी रास्ता चुनने पे जो है आप पड़े, तो मेरे सामने वैसी मजबूरी नहीं है। मेरी आवश्यकता इतनी है ही नहीं कि मार एकदम से कि कुछ भी हम करें बस पैसा कमाना है ना। मेरा ऐसा है ही नहीं। मेरा ऐसा है भैया, पैसा है तुम खीर रोटी खाएंगे, नहीं है तुम नून रोटी में भी सुकून से है ना। तो ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है। तभी ये आत्मविश्वास भी है कि नहीं हम भैया फुहड़ अश्लील गीत गाएंगे, जबकि हमको भी पता है कि शायद हम वो तरक्की वो मुकाम ना हासिल कर पाए जो मेरे दौर के गायक गायिका हासिल कर ले जाएंगे। अरे भैया, हमारे पास नहीं है बड़की फॉर्चूनर मर्सिडीज और पता नहीं क्या क्या, हमारे पास एक छोटी सी गाड़ी है ना। हमारे पास बहुत बड़का बंगला नहीं है, शायद इसलिए ही नहीं है क्योंकि 2 चीज है। एक तो हम चाटुकार नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी मेरी फंडिंग कर दे तो मैं बड़का हो जाऊं, है ना, और वो है ही नहीं मेरे अंदर की, कभी नहीं होगा। दूसरा, हमको फुहड़ नहीं गाना है ना। मैंने अपना रास्ता खुद चुना हुआ कि मुझे ये करना है और मुझे बड़ा ही सिंपल जीवन बिताना है। आपने कहा एक तो मैं चाटुकार नहीं हूँ, लेकिन जो सत्ता के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात कर लीजिए, उनकी तरफ से लगातार आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप विपक्ष के इशारे पे ये सब कर रही हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने एक गीत गाया था, मैं आपको बता दूं, लोग कहते हैं ये मैं जानती हूँ, बिहार में काबा गाया तो आरजेडी के एजेंट, यहाँ सपा के एजेंट और आपका एजेंट भी कहते थे आम आदमी पार्टी का। अभी दिल्ली एमसीडी चुनाव में मैंने
उसकी आलोचना कर दी तो लोग अरे ये तो आप पार्टी को भी की भी आलोचना कर रही है यार, ये है किसकी। तो ये लोग एक्चुअली बड़ा कंफ्यूज है। पता है इनको भी है कि ये जनता की तरफ से बोल रही है, इनको भी पता है। ये जबरदस्ती का आरोप नहीं लगाएंगे तो इनका काम कैसे चलेगा, है ना। बाकी अगर ये कह रहे हैं तो मेरा पहला गाना ही स्वच्छ भारत मिशन को प्रमोट करने के लिए था कहीं ना कहीं, और कोई कहा नहीं था मुझे, बस जन जागरूकता के लिए। कोरोना लॉकडाउन है तो मैं गा रही हूँ अपने गांव के लोगों को जागरूक करने के लिए कि मोदी जी कहले इन्हें उन्हें नहीं जाना, घर ही बैठ देशभक्ति निभाना, ए ओ सैया ए बलमुआ बैठा ए के ठहरी नहीं खे जाए के बहरी। तो ये मैं अब इसे तो बीजेपी वाले समझ ही जाएंगे कि मैं क्या किसी के खिलाफ हूँ या किसी के पक्ष में हूँ। मैं बस जनता के पक्ष में हूँ, किसी के खिलाफ मैं नहीं हूँ। क्योंकि आप एक लड़की हैं और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी हाल ही में दिल्ली में आपने एक वाकया देखा, किस तरीके से दरिंदगी से एक लड़की को कुचलकर मार डाला गया। उसमें जो आरोपी है वो भी भाजपा नेता बताया जा रहा है। तो ऐसे में क्या नहीं, देखिए कहीं ना कहीं ये सरकार की प्रशासन की विफलता का परिणाम ही है कि इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं और आपको पता तक नहीं चल पा रहा है। तो देखिए भैया, चीजें चेंज करना मेरे हाथ में नहीं है। मैं एक बहुत छोटी सी लोक गायिका हूँ, जन के मुद्दों को अपने लोकगीत के माध्यम से उठाती हूँ, है ना, मेरा अपना जो माध्यम है। तो ये सवाल आपको तो सरकारों से करनी चाहिए, प्रशासन के लोगों से करनी चाहिए। ये चीज़ें मेरे वश में है नहीं। मैं खुद बहुत असुरक्षित महसूस करती हूँ, ये सच्चाई है। तो मैं इस पे मैं क्या ही बोलूँ। लगातार फिल्मों के विरोध का फैशन चल रहा है। पठान फिल्म आ रही है, उसका भी विरोध, जो विरोधी गैंग सक्रिय हो गई है उसका भी विरोध चल रहा है। तो ये जैसे कल सुनील शेट्टी ने भी ये आवाज उठाई कि जो फिल्मों का विरोध चल रहा है बाइकाट गैंग वाला, ये खत्म होना चाहिए। तो ऐसे में क्या आप समझते हैं कि ये विरोध वाला जो गैंग सक्रिय होता है इसे खत्म होना चाहिए कि इसी तरीके से चलते रहना चाहिए? नहीं, हम तो हमेशा कहते हैं कि नहीं, वाजिब चीजों का विरोध जरूर होना चाहिए। जहाँ पे आपको लगे, जेन्युइनली लगे कि नहीं यार इसका विरोध होना चाहिए। देखिए कहीं ना कहीं अगर बॉलीवुड के फिल्मों के विरोध की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने जनता का भरोसा तो तोड़ा है। जनता एकाएक से ऐसे ही नहीं उग्र हो गई है। उसमें मैं ये कह रही हूँ कि बड़ी बात आप कह रही हैं, बॉलीवुड ने जनता के भरोसा को तोड़ा है। हाँ, मतलब देखिए, आप हिंदी फिल्में बनाते हैं, नागरिकता कनाडा की लेकर के घूम रहे हैं, तो इंडिया वाले भैया अब जागरूक हो रहे हैं। उनको भी पता है कि भैया पैसा तुमको यहाँ से कमाना है। यहाँ के लोग एकदम लाइन में लग करके टिकट कटाएंगे, तुम्हारे जो है खाते में पैसा जाएगा, तुम कनाडा के बन के घूम रहे हो, है ना। अच्छा, एक चीज और देखा होगा, फिल्में करेंगे ये लोग हिंदी में, लेकिन इन लोगों की जुबान पे हिंदी आएगी ना अंग्रेजी में बतियाएंगे। जनता कनेक्ट नहीं कर पा रही है आपसे, है ना। आप हिंदुस्तानी हो, हिंदी फिल्में कर रहे हो, अंग्रेजी में बतियाओ, आई वुड लाइक टू से थैंक यू फलाना ढिमकाना, ये जो आप बोल रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं जनता जो है आपसे कट रही है। तो यही रीजन है कि उनके फिल्मों का बहिष्कार कर रही है। ये आपके तमाम तर्क एक तरफ हैं, लेकिन जो इस वक्त चल रहा है वो बिकनी, ऑरेंज बिकनी को लेकर चल रहा है। तो ये ऑरेंज बिकनी का कैसे देख रहे हैं? नहीं, मैंने एक और जगह इंटरव्यू में कहा भी था कि सामाजिक मूल्यों का कत्ल चाहे ऑरेंज रंग की तलवार से हो चाहे हरे रंग की तलवार से हो, तो फर्क हमें इससे पड़ता है कि कत्ल हुआ। फर्क इसमें ये गलत मान रही हैं आप? नहीं, मैं रंग के खिलाफ हूँ भैया कि ये कैसे हो सकता है कि किसी एक रंग पे किसी का अपना क्या बोलते हैं वो किसी की संपत्ति थोड़ी है ना। अरे भैया, मैं नग्नता के खिलाफ हूँ। हाँ, मैं हूँ अश्लीलता के खिलाफ हूँ, मैं रंग के खिलाफ नहीं हूँ कि केसरिया रंग का है तो भैया विरोध होना चाहिए और हरा रंग का है तो नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसा नहीं। मैं नग्नता के खिलाफ हूँ। हाँ। लास्ट सवाल आपसे है, जिस तरीके से आप सक्रिय हुई हैं और एक बड़ा चेहरा बन के देश में उभर रही हैं, तो क्या आपको आगे सियासत में भी देखा जा सकता है? नहीं, अगले 5-10 साल तक केवल और केवल भोजपुरी के लिए काम करना। जब तक मेरी भोजपुरी साफ सुथरी नहीं होगी, आगे मेरा कोई प्लान ही नहीं है। अच्छा, हम जब आपका इंटरव्यू करने आ रहे थे तो हमने लोगों से पूछा, तो लोगों की एक निवेदन कह लीजिए आपके लिए था कि ये वाला जरूर गवा लीजिए कि यूपी में काबा। 2 ही लाइन आप गा दीजिए। अरे खत्म रोजगार बा, बाबा के दरबार बा, हाथ रस के निर्णय जो हथ लड़की के परिवार बा। काबा यूपी में काबा, कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले, टिकठी या कफन नोचत कुकुर बिलार बा। ए बाबा, काबा यूपी में काबा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ बात कर रही थी नेहा सिंह राठौर, जिनसे हम तमाम मुद्दों पर बात कर रहे थे। लखनऊ से 4 TV न्यूज के लिए अब्दुल हलीम सिद्दीकी।